प्राणायाम सीखिए, अभ्यास कीजिए, रोग से मुक्ति पाइए। भाग 1 आदि संस्कृत सूत्र सहित योगी स्वात्माराम रचित हठ योग प्रदीपिका द्वितीय अध्याय से संकलित। प्रस्तुतकर्ता ब्लू डायमंड योगा के कुंदेंदु कुमार सेनगुप्त। प्रेरणा योग गुरु लौह मानव नीलमणि दास। नमस्कार। प्राणायाम अष्टांग योग की चतुर्थ अंग है। अष्टांग मतलब 8 अंग। पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम 3 अंग क्या है। प्रथम अंग है यम। यम मतलब हम समाज में कैसे व्यवहार करें, समाज में कैसे रहें। द्वितीय अंग है नियम। नियम का मतलब है हम अपने आप से कैसे व्यवहार करें, अपने आप का देखभाल कैसे करें। और तृतीय अंग है योगासन। प्राणायाम सीखने के लिए हमें ये पहला 3 अंग का जानकारी होनी चाहिए। हम ये मान लेंगे कि यम, नियम और योगासन हम जानते हैं। अब चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम मेरा प्राण है। क्यों? प्राणायाम मुझे बहुत कुछ दिया है। आज से करीब 30 साल पहले मैं अपने बच्चों से एक दिन खेल रहा था, वो छोटे थे। अचानक मैंने देखा कि दौड़ भाग करते हुए मेरा सांस फूल रहा है। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा हूं। उन दिनों मैं 20, 30, 40 सिगरेट पीता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चोट था। मैं सिगरेट पीना धीरे धीरे बंद कर दिया, प्राणायाम शुरू किया और कुछ ही दिनों में प्राणायाम मेरे को कुछ लाभ दिया। उसके बाद 25 साल में मैं बहुत सारे शहर में इधर से उधर, उधर से इधर काम के लिए शिफ्ट किया। प्राणायाम या योगा मैं सही तरीके से नहीं किया, लेकिन करता रहा। पिछले 5 साल से मैं एकदम सही तरीके से बहुत दिल लगाकर प्राणायाम कर रहा हूं और इसमें मेरे को बहुत ही लाभ मिला है। पिछले 5 साल में प्राणायाम करने के बाद मेरा एस्मा या श्वास फूलने का जो असुविधा था उसका दवाई 1/4 हो गया और भी लाभ मिला मेरे को। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि लाभ मुझे क्या मिला और आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा अगर आप सही तरीके से दिल लगा के प्राणायाम करेंगे। अब इस वीडियो के बारे में कुछ बता देते हैं। इस वीडियो में हमने हठ योग प्रदीपिका का द्वितीय अध्याय से 10 सूत्र चुना है। प्रथम 20 सूत्र से हमने 10 चुना है। पहला सूत्र हमें बताती है कि ये प्राणायाम कहां से शुरू होता है, किसके बाद। उसके बाद 2 सूत्र हमें बताते हैं प्राणायाम के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी। आगे चल के हमें पता चलता है सांस कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कैसे बंद रखना है। फिर अंत में हमें जानकारी मिलती है कि प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ मिलेगा या हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्राणायाम ठीक से कर रहे हैं। बीच में 3 सूत्र हैं जो हमें बताएंगे कि प्राणायाम सही तरीके से करना क्यों चाहिए और गलत तरीके से करना क्यों नहीं चाहिए। तो हम चलते हैं प्राणायाम की प्रथम सूत्र पर। हठ योग प्रदीपिका द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर 1। अथासने दृढ़ योगी वशीहितमिताशनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामन समभ्यसेत्। इसका माने क्या है?
अथ मतलब अब। आसन है, यहां पे ऋषि बता रहे हैं योगासन में स्थित होकर। योगासन तृतीय अंग है। योगासन हमें पता है। तो आसन का मतलब है अब, मतलब यम नियम योगासन सीखने के बाद अब योगासन में स्थित होकर दृढ़। दृढ़ का मतलब है जैसे योगासन में हमें सिखाया गया है, रीढ़ सीधा करके बिना हिले डुले, लेकिन शरीर में कोई दबाव दिए बिना पूरा शरीर को नरम या शिथिल रख के योगी वशी। वशी का मतलब है वश करना। यहां पे ऋषि बता रहे हैं कि शरीर और मन के ऊपर नियंत्रण करने के बाद। हित का मतलब है अच्छा। यहां पे हम देखेंगे कि हित का मतलब बता रहे हैं पुष्टिकर। मित का मतलब है परिमित, माप अनुसार, ना ज्यादा ना कम। अशनः मतलब आहार। आगे चलते हैं। उपदिष्ट जो गुरु बताए हैं, मार्गेण मतलब पथ अनुसरण किए, प्राणायामन मतलब प्राणायाम इत्यादि, समा सटीक तरीके से, अभ्यसित मतलब अभ्यास करें। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पहला सूत्र है इसमें बहुत कुछ लिखा है, हम धीरे धीरे समझते हैं। अब योगी योगासन में स्थित होकर रीढ़ सीधा कर बिना हिले शरीर तथा मन नियंत्रण में लिए, केवल पुष्टिकर और परिमित आहार लिए, गुरु उपदिष्ट पथ सटीक अनुसरण किए, प्राणायाम इत्यादि अभ्यास करें। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब ऋषि बता रहे हैं कि योगासन में स्थित होकर रीढ़ सीधा कर बिना हिले, ये सब हमें तृतीय अंग में बताया गया है। कैसे योगासन में बैठते हैं, कैसे योगासन में रीढ़ सीधा करते हैं बिना हिले डुले, ये हमें उधर सिखाया गया है। शरीर तथा मन नियंत्रण में लिए और केवल पुष्टिकर और परिमित आहार लिए, ये हमें सिखाया गया है द्वितीय अंग नियम में। यहां पे बता रहे हैं गुरु उपदिष्ट पथ सटीक अनुसरण किए। ये जो पंक्ति है ये हमें हमेशा जब तक योगा करेंगे तब तक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम करेंगे वो सही तरीके से जैसे बताया गया है वैसे करना है। क्यों, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो पथ गुरु ने दिखाया वही हमें अनुसरण करना है। इसके बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय सूत्र की तरफ। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। क्या मतलब है इसका? चले मतलब जब चलता है, वाते वायु या श्वास, चलम तब चंचल रहता है, चित्तम मतलब मन, निश्चले मतलब जब श्वास नहीं चलता है, निश्चलम तब मन शांत भवेत होता है। योगी स्थाणुत्वम स्थिरता। स्थाणुत्वम का मतलब है स्थिरता। यहां पे ऋषि मन की स्थिरता की बात कर रहे हैं। आपनोति मतलब अर्जन करते हैं, पाते हैं। ततो इसलिए, वायुम मतलब श्वास, निरोध है मतलब बंद रखें। तो देखते हैं, जब श्वास चलता है तब मन चंचल रहता है, श्वास नहीं चलता है तो मन शांत होता है। योगी मन की स्थिरता अर्जन करते हैं, इसीलिए श्वास बंद रखें।
मतलब प्राणायाम करें। यहां पे हमें ध्यान देना है, श्वास अगर नहीं चलेगा तो हम जानते हैं कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। श्वास बंद हो जाने का मतलब है कि हम मर चुके हैं। लेकिन यहां पे जो श्वास का बात हो रहा है, ये योगिक श्वास है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। इसको हम एक सूत्र से पूरा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बता दें कि ये जो श्वास चलता है या बंद हो जाता है, ये हमारा जो श्वास हम लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पे श्वास का मतलब है प्राण, जो अंदर में एक अलग प्राणवायु चलता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे और समझेंगे। तो यहां पे जो और ध्यान देने वाली बात है कि प्राणायाम करें, योगी बता रहे हैं कि श्वास बंद रखें। हम सुने हैं कि प्राणायाम का मतलब है श्वास धीरे धीरे लेना और श्वास धीरे धीरे छोड़ना। लेकिन इस सूत्र में, द्वितीय सूत्र में हमें बता देते हैं योगी कि प्राणायाम का मतलब है श्वास बंद करना। ये कठिन लगता है, हम आगे चल के इसके बारे में और विस्तारित समझेंगे। अब चलते हैं अगला सूत्र की तरफ। प्राणायामम ततः कुर्यान् नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मला शुद्धिम प्रयात्निच। क्या माने हैं? प्राणायाम ततः मतलब इसलिए, कुर्यात मतलब करें, अभ्यास करें, नित्यम मतलब नियमित, सात्विकया मतलब सात्विक सत्यनिष्ठ, धिया मन। आगे यथा इस तरह, सुषुम्ना नाड़ीस्थ। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है। ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इससे ना ही खून चलता है, ना ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है। इसमें प्राणवायु चलता है, इसमें शक्ति चालन होता है। तो 3 प्रधान नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ी में से। उसमें है ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारे रीढ़ के बीच में से गुजरती है और ये सबसे गुरु नाड़ी है। ईदा और पिंगला इसके आसपास घूमते रहते हैं। सुषुम्ना नाड़ीस्थ मतलब सुषुम्ना नाड़ी में स्थित अशुद्धता, मलह मतलब अशुद्धता, शुद्धिम शुद्ध करने का प्रयत्न करें। तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए नियमित स्वच्छ मन से प्राणायाम अभ्यास करें और इस तरह सुषुम्ना नाड़ी में स्थित अशुद्धता हटाने का प्रयत्न करें। तो ऋषि बोल रहे हैं कि प्राणायाम करने से सुषुम्ना नाड़ी में जो अशुद्धता या गंदगी है वो हट जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। आगे चल के देखेंगे कि प्राणायाम का प्रधान जो कारण है वो है सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करना। एवं जब सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो जाएगा तब बहुत कुछ होगा, वो हम देखेंगे। ऋषि बोल रहे हैं कि प्राणायाम अभ्यास करें और सुषुम्ना नाड़ी को साफ करें। यहां पे हम देखना है नियमित। नियमित का मतलब क्या है? नियमित का मतलब है कि आप जो भी ठीक करेंगे वो करें। आप ठीक कर सकते हैं कि आप 1 साल में 1 बार प्राणायाम करेंगे, या 1 महीने में 1 बार करेंगे, या 1 हफ्ते में 1 बार करेंगे, या 1 दिन में 1 बार करेंगे, या 1 दिन में 2 बार करेंगे। जो भी आप ठीक करते हैं वो आप करें। ऐसा नहीं कि आपने ठीक किया कि अपने दिन में 3 बार करेंगे। आज 1 बार किया, 2 बार किया,
फिर नहीं किया, फिर 2 दिन एक भी नहीं किया, अगला दिन 6 बार किया, ऐसा आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो भी आप करेंगे आपको सही समय पर उसको करना है। दिन में 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, लगभग सही समय पे, एक ही समय पे आपको ये करना है। नियमित का मतलब यह है। स्वच्छ मन से, इसका क्या माने है? स्वच्छ मन से का मतलब यह है कि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है। वो एक बंदर की तरह है, कभी एक जगह नहीं बैठता है, कभी इधर कभी उधर भागता रहता है। हम काम पे जाते हैं, वहां पे काम का दबाव होता है। हम जब प्राणायाम करने बैठते हैं तो वो चिंता हमें नहीं करना चाहिए। वो चिंता आता है तो आने दीजिए, लेकिन उसके ऊपर आगे मत बढ़िए, उसको जाने दीजिए। कोई आपसे दुर्व्यवहार किया है, आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे बदला लें, ये चिंता प्राणायाम करते टाइम मत लाइए। अगर आ भी जाता है उसको चले जाने दीजिए, उसके ऊपर कोई आलोचना मन में मत कीजिए। तो स्वच्छ मन से का मतलब यह है कि आप बैठे हैं प्राणायाम करने, आप बैठे हैं कुछ करने जिसमें आपका अच्छा होगा, अब सिर्फ उसी के बारे में सोचिए और बाकी चिंता प्राणायाम जब तक करेंगे तब तक छोड़ दें। यह है स्वच्छ मन से, सात्विक मन से का मतलब। तो अब हम चलते हैं आगे का सूत्र में। आगे का 2 सूत्र हमें प्राणायाम करने का प्रणाली या पद्धति बताती है। तो यह है सूत्र नंबर 7। बद्ध पद्मासन योगी प्राणम चंद्रेण पूरयत धारयत वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयत। क्या माने हैं? बद्ध पद्मासन एक आसन है, एक योगासन है जो हमने योगासन में तृतीय अंग में देखा है। तो योगी बद्ध पद्मासन में स्थित हुए प्राणम मतलब श्वास, चंद्रेण, चंद्रेण का मतलब है, चंद्र नाड़ी का मतलब है वाम नासिका, तो वाम नासिका द्वारा पुरयत मतलब भरे। तो योगी बद्ध पद्मासन में बैठे वाम नासिका द्वारा सांस ले, धारयित्वा मतलब धारण करे, उसको छोड़े मत, धारण करे यथाशक्ति, जब तक सके धारण करके रहें। फिर सूर्येण, सूर्य का मतलब है दाहिना नासिका, फिर दाहिना नासिका द्वारा रेचयत मतलब सांस छोड़ दे। तो ये जो चंद्र और सूर्य है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, बाएं का और दाहिने का, ये प्राणायाम या योगा में इसको ऐसे ही बताए जाते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, बायां नासिका और दाहिना नासिका। तो देखते हैं सूत्र का माने। योगी बद्ध पद्मासन में स्थित हुए चंद्र या वाम नासिका द्वारा सांस भरे, जब तक श्वास रोक सके रोकें, फिर सूर्य या दाहिना नासिका द्वारा सांस छोड़े। ये जो पद्धति है ये सांस लेने और छोड़ने का पद्धति का आधा है, पहला आधा। अगले सूत्र में हम दूसरी अंश देखेंगे। प्राणम सूर्येण चाकृष्य पुरयेदुदरम शनहि विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत। इसमें कुछ कुछ हमें पता चल रहा है। जैसे प्राणम हम जानते हैं कि इसका मतलब है श्वास, सूर्येण मतलब दाहिना नासिका द्वारा, च तथा आकृष्य मतलब आकर्षण करके मतलब खींच के, पुरयत हम जानते हैं कि भरे, उदरम पेट में। ये उदरम जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेट में श्वास भरें, इसका मतलब यह है कि हम फेफड़े में पूरा श्वास भर ले ताकि हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाए और उदर भी फूल जाए। लेकिन श्वास उदर में नहीं लेना है, श्वास फेफड़े में ही लेना है और ये धीरे धीरे करना है। इसके बाद विधिवत मतलब नियम अनुसार जैसे बताए गए हैं, जैसे किताब में लिखी गई है, कुंभकम, ये एक नया शब्द हमें मिला,
इसका मतलब है श्वास रोकना। ये शब्द बहुत गंभीर शब्द है। ये प्राणायाम का सबसे जरूरी शब्द है। इसको हम बहुत बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि ये कुंभकम क्या चीज है। तो फिलहाल इसका मतलब है श्वास रोकना। कृत्वा किए, पुनः मतलब फिर, चंद्रेण मतलब बाम नासिका द्वारा, रेचयेत मतलब श्वास छोड़े। तो क्या हुआ माने हुआ अब का मतलब है जो सूत्र 7 में हमें बताए गए थे उसके बाद धीरे धीरे दाहिना नासिका द्वारा सांस पेट में भरे, नियम अनुसार श्वास रोकें, फिर बाम नासिका द्वारा श्वास छोड़ें। तो ये सूत्र 7 और 8 मिला के हम देखते हैं क्या हमें बताते हैं। योगी बद्ध पद्मासन में स्थित हुए धीरे धीरे, ये जो धीरे धीरे है ये आगे जितने भी श्वास लेने का, रोकने का और छोड़ने का बात है सब में लागू होता है। धीरे धीरे बाम नासिका द्वारा श्वास भरे, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोके, दाहिना नासिका द्वारा श्वास छोड़े, फिर दाहिना नासिका द्वारा श्वास भरे, जब तक श्वास रोक सकते हैं रोके, फिर बाम नासिका द्वारा श्वास छोड़े। यह हो गया प्राणायाम का जो प्रणाली है उसका एक चक्र। बाम नासिका से भरे, रोके, दाहिना नासिका से छोड़े, फिर दाहिना नासिका से भरे, फिर रोके, फिर बाम नासिका से छोड़े। अब हम चलते हैं 3 सूत्र पर जिसमें हमें कुछ सावधानी बताया गया है। सूत्र नंबर 15, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। क्या है इसका माने? यथा जैसे, सिंहो शेर, गजो हाथी, व्याघ्रो बाघ, भवेत् होता है या करना पड़ता है, वश्य मतलब वश करते हैं उसको जब सर्कस में ट्रेनिंग दिया जाता है, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, तथैव वैसे ही, सेवितो सेवा करो, वायु को सांस को भी, अन्यथा नहीं तो, हंति मृत्यु, साधकम योगी की। ये मृत्यु डरा देने वाली बात है। आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऋषि बोल रहे हैं कि जैसे शेर, हाथी, बाघ इत्यादि को धीरे धीरे वश करते हैं, जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी अगर करेंगे तो जो सिखा रहे हैं उसको जान को खतरा है। तो शेर, हाथी, बाघ इत्यादि को धीरे धीरे वश करना पड़ता है। इसी प्रकार प्राणायाम भी धीरे धीरे वश करना है। इसका मतलब यह है कि प्राणायाम आप एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं सीख सकते हैं, नहीं उसका लाभ पा सकते हैं। आपको धीरे धीरे प्राणायाम सीखना है, नहीं तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो मृत्यु भय है। इसका मतलब यह है कि आपको योगी बता रहे हैं आप सही तरीके से प्राणायाम सीखें और करें। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते में इसका लाभ उठाने का कोशिश ना करें। योगी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक दिन भूल करेंगे तो आप मर जाएंगे। योगी बता रहे हैं कि सावधानी से काम ले और अच्छी तरह से सीख के तभी प्राणायाम करें। अब हम चलते हैं सूत्र 16 के पास। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। क्या मतलब है? प्राणायाम में ना मतलब प्राणायाम अभ्यास करने से, युक्तेन सटीक तरीके से, सब रोग क्षयो घटता है। अ मतलब नहीं, युक्त सटीक, अभ्यास योगेन, यहां पे योग प्राणायाम को बता रहे हैं, सर्व रोग सम उद्भव मतलब सटीक नहीं करने से सब रोग बढ़ती है। तो देख लेते हैं
सटीक प्राणायाम अभ्यास करने से सब रोग घटता है, लेकिन भूल प्राणायाम अभ्यास करने से सब रोग बढ़ता है। इसीलिए ऋषि पहले भी बोले हैं कि भूल अभ्यास ना करें, क्योंकि भूल अभ्यास करेंगे तो आपका अच्छा नहीं होगा, आपका बुरा हो सकता है। अब चलते हैं अगला सावधानी सूत्र नंबर 18 की तरफ। पहले सूत्र में हम देखे हैं युक्तम शब्द 2 बार व्यवहार किए हैं, यहां पे 6 बार आया है। युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम, युक्तम युक्तम च पूरयेत, युक्तम युक्तम च बध्नीयादेवम सिद्धिमवाप्नुयात। 6 बार। इसका मतलब है, योगी बता रहे हैं कि आपको जो भी करना है एकदम सटीक रूप से करना है, भूल नहीं करना है। सो एक ही बात योगी बार बार बता रहे हैं, और ये बात इतना गंभीर है कि मैं ये तीनों जो सूत्र है उसको आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। एकदम सटीक रूप से त्यजेत मतलब छोड़ो, वायु श्वास। एकदम सटीक रूप से च मतलब दोबारा श्वास भरो। एकदम सटीक रूप से वतनियात मतलब बंद रखो, एवं इसी प्रकार सिद्धि मतलब जो भी आप इसका फल चाहते हो, अवाप्नुयात मतलब उसको लाभ करो। तो क्या बोल रहे हैं? एकदम सटीक रूप से श्वास छोड़ो, एकदम सटीक रूप से श्वास भरो, एकदम सटीक रूप से श्वास बंद रखो, इस प्रकार सिद्धि लाभ करो। मतलब अगर आप सटीक पद्धति या प्रणाली सीखेंगे और सटीक पद्धति को अनुसरण करेंगे तो आपको सिद्धि लाभ जरूर होगा। पहले ही ऋषि बताए हैं कि आप भूल या गलत प्राणायाम मत करो, उससे आपको खराब होगा। अब हम चलते हैं जो अंतिम 2 सूत्र हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तथा चिन्हानि बाह्यतः कायस्य कृशत कांतिस्तदा जायते निश्चितम। क्या मतलब है? जब नाड़ी शुद्धि हो जाता है, जब नाड़ी साफ हो जाता है, मतलब प्राणायाम करके हमने देखा है कि सुषुम्ना नाड़ी को हम साफ करना चाहते हैं। जब नाड़ी साफ हो जाता है तब उसका चिन्ह बाहर में दिखता है। कायस्य मतलब शरीर का, कृशता पतलेपन मतलब शरीर पतला हो जाता है, मेद चला जाता है, शरीर उज्जवल हो जाता है, चेहरे में एक उज्जवलता आती है, तब जायते मतलब होता है निश्चितम। तो क्या है? जब नाड़ी सच हो उसका लक्षण बाहर देखे जाते हैं। मतलब आपको कोई माप करने का, अंदर में कोई इंस्ट्रूमेंट घुसाने का जरूरत नहीं है। नाड़ी अगर आपका स्वच्छ हो जाता है तो वो बाहर से ही आपको दिखेगा, आपको भी दिखेगा, सबको दिखेगा। तब शरीर निश्चित रूप से पतला होगा और उज्जवल होगा, तो सबको पता चलेगा कि हां आपका नाड़ी साफ हुआ है। आखिर में यथेष्टम धारणम वायुरनालस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिरारोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। मतलब लंबी समय यथेष्टम श्वास धारण करने से अनालस्य मतलब पाचन शक्ति जो है हमारा पेट का, वो बढ़ता है। और नाद एक आंतरिक ध्वनि है, इसमें हम बाद में आते हैं। इसका प्रकाश होती है, इसका सुनाई देती है। आरोग्यम होती है, रोग मुक्ति होती है जब
नाड़ी शोधन होते हैं। तो नाड़ी शोधन होने से रोग मुक्ति होती है। और क्या होता है? नाद सुनाई देती है। ये नाद क्या है? नाद एक तरह की आवाज है, लेकिन ये कान से सुनाई नहीं देता है, ये अंतर में सुनाई देता है, ये अंदर में सुनाई देता है। ये जो आवाज है ये एक महाजागतिक आवाज है। ये आवाज सारा ब्रह्मांड में फैला हुआ है और वही आवाज हमारे अंदर आता है जब हमारा नाड़ी शुद्ध हो जाता है। तो क्या बोलते हैं? लंबी समय श्वास धारण करने से, हमने देखा है कुंभकम जो श्वास धारण करना होता है, और हमने पहले यह भी देखा है कि प्राणायाम का मतलब है श्वास धारण करना, श्वास रोक के रखना। तो लंबी समय जब श्वास धारण करते हैं तो पाचन शक्ति बढ़ता है। पाचन शक्ति बढ़ता है का मतलब क्या है? पाचन शक्ति बढ़ता है, हमारा खाना हजम होता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, कम खाने से ही हमारा काम चलता है, हमारा शरीर में चर्बी या मेद नहीं बढ़ता है, जो भी है वो घट जाता है। तो पाचन शक्ति जब बढ़ता है, हमारा शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर ठीक होता है, और नाड़ी जब शोधन हो जाता है तब यह आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है और रोग मुक्त होते हैं। तो अगर हम ये 10 सूत्रों की आलोचना एक बार संक्षिप्त में करें तो यम, नियम और योगासन सीखने और करने के बाद हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। प्राणायाम करने से हमारा शरीर में कुछ परिवर्तन आता है जो बाहर से भी दिखता है, अंदर से भी हमें पता चलता है। प्राणायाम करने का कुछ सावधानी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमने सीखा है कि प्राणायाम का जो सांस लेना, रोकना और छोड़ना कैसे करते हैं। आने वाले वीडियो में विभिन्न प्रकार प्राणायाम के विस्तारित विवरण हम देंगे। प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं, वो हर एक का हम आलोचना करेंगे। उसका बारीकी में हम देखेंगे कि उसमें कैसे करना पड़ता है, क्या क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, उस प्राणायाम का क्या लाभ हमें मिल सकता है, इत्यादि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल ब्लू डायमंड योगा को सब्सक्राइब करें तथा घंटी बजाएं। प्राणायाम करें और रोग मुक्त रहें। नमस्कार।